ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग टीका अवश्य लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर हैं 1800-180-5145 तथा 6389300137 और 0522452300। इसके अलावा 052226104145। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। प्रदेश में अब सक्रिय कोविड मरीजों की कुल संख्या 30,000 से भी कम हो चुकी है। वर्तमान में 28,694 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि अब तक 16,44,511 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आज सुबह कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के साथ हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने आज 5 करोड़ कोविड टेस्ट का नया कीर्तिमान बनाया है। इतने कोविड टेस्ट अन्य राज्य द्वारा नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में कुल 3,31,511 टेस्ट किए गए। इनमें 1,514 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया, जबकि 4,439 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए। कोविड टीकाकरण की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोविड सुरक्षा कवच प्रदान करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अब तक 1,51,81,813 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 35,05,573 लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक मुफ्त श्रेणी तथा राज्यों द्वारा सीधी खरीद श्रेणी में 23 करोड़ से अधिक कोविड टीका उपलब्ध कराया है। इसमें टीकों के बर्बाद होने की संख्या और इस्तेमाल को मिलाकर 21,71,00,000 खुराकों की खपत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड के लगभग 1,64,00,000 टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाना है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीका मुफ्त उपलब्ध कराकर सहायता देती है। इसके अलावा केंद्र उन्हें टीके की सीधी खरीद के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराता है। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों की निपटान के लिए नई प्रणाली शुरू की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नई प्रक्रिया में बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया राज्य सरकार में जिलाधिकारी के स्तर पर पूरी की जाएगी। जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा कंपनी 48 घंटे के भीतर दावे का निपटान कर देगी। नई प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। ये भी फैसला किया गया है कि सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित उद्देश्यों के साथ नियत समय के भीतर परिणाम घोषित करने के कदम उठाएगा। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से शैक्षिक वर्ष प्रभावित हुआ है और बोर्ड परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों में चिंता है। गोंडा जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में आज सुबह गैस का सिलेंडर फटने से 2 महिलाओं सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पहले घायलों के अस्पताल जाने की व्यवस्था की और उसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गैस के चूल्हे पर खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया, जिससे घर की छत गिर गई। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।